हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश इजीली चैनल। आप सभी का स्वागत है लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। दोस्तों, आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो होगा आधारित द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पर। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये जो चैनल है लर्न इंग्लिश इजीली, इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा सिखाया गया है। इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने पहले ग्रामर पढ़ा है जो प्लेलिस्ट पर रखा गया है, फिर उसके बाद वोकैब सेक्शन कर रहे हैं आजकल। तो जिसको ग्रामर सीखना होगा वो प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जस्ट स्पीकिंग के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये पूरा बेसिक के ऊपर बेस्ड है जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं समय की बर्बादी किए बगैर। दोस्तों, द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी जो मैं इस सेक्शन में ले रहा हूँ, उसमें टॉपिक था एडिटोरियल में हॉस्पिटल्स एफआईआर ऑन लैक ऑफ सेफ्टी इन हेल्थ केयर सेंटर। अगस्त 11, 2020 का ये आर्टिकल था। पैराग्राफ फर्स्ट लिया गया है उसमें से, आपको शायद पसंद आए। देखिए, पहले पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद जो उसमें रेड कलर से हाईलाइट किया है वर्ड्स, उनको देख लेना। फिर उसके हम सिनोनिम्स, मीनिंग और एंटोनिम्स सारे करेंगे और यूसेज भी देखेंगे कैसे होता है। तब जाके आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। टॉपिक को नहीं समझना है, अपने वर्ड को समझना है। एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हॉस्पिटल्स एफआईआर ऑन लैक ऑफ सेफ्टी इन हेल्थ केयर सेंटर्स। ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको पढ़ने की भी प्रैक्टिस हो सके। हेल्थ केयर सेंटर लैक फायर सेफ्टी बिकॉज गवर्नमेंट्स पे लिप सर्विस टू रेगुलेशन। द शॉकिंग डेथ्स of at least 19 people in a special facilities for COVID-19 management in Vijayawada and Ahmedabad have exposed the deep rot in regulatory process for institutional and commercial building safety, while 11 died in the Andhra Pradesh incident, where a hotel had been taken over by a private hospital to run a COVID-19 care center. 9 patients perished in the blaze in a Gujarat hospital intensive care unit ICU. These ghastly incidents, which claimed the lives of those who were getting treatment or recovering from an infection, is supposedly secure condition, lay bare the lack of preparedness among states to manage the expanding pandemic and hasty contracting procedures. In a familiar pattern, civic and fire authorities who were expected to monitor the safety of such buildings have sought to pin responsibility for the carnage on the owners of the properties. They are being held responsible for failure to obtain a no objection certificate, or in the case of hotel turned COVID-19 care center, carrying out electrical upgrades for a safety. This is clearly untenable, as the Supreme Court of India observed about a decade ago in the Upar Cinema fire tragedy case in Delhi, pulling up authorities, including the Union Home Ministry, for abdicating responsibility and passing the buck on the management of the institution. In the Ahmedabad ICU blaze, patients expected the institution to offer the highest level of safety, but suffered as it was ill-equipped टू फाइट अ फायर। दोस्तों, अभी आपने देखा पहला पैराग्राफ, इसमें कई ऐसे वर्ड्स हैं जिसे मैं चाहता हूं कि इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्लस इनके मीनिंग्स आपको पहले याद होने चाहिए, तब जाके आप न्यूज़पेपर के किसी भी आर्टिकल को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इससे अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आया है तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए आपको वोकैबलरी में बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। और ऐसे ही वर्ड्स हम आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं, साथ ही आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। तो जितने भी वीडियो मैं वोकैब के ऊपर बना के लाता हूँ, ऐसे ही आर्टिकल को चूज़ करके उनके मीनिंग और हार्ड वर्ड्स को लाता हूँ और सिनोनिम्स एंटोनिम्स देता हूँ। इस वीडियो की खासियत ये रहती है कि आपको उस वर्ड की मीनिंग मिल सके, इंग्लिश में, हिंदी में मीनिंग मिले, फिर उसके बाद सिनोनिम्स मिले, सिनोनिम्स माने पर्यायवाची, और उसका हिंदी में भी मीनिंग मिले, एंटोनिम्स यानी विपरीत शब्द, और विपरीत शब्द का भी हिंदी में मीनिंग मिले। दोस्तों, हो सकता है कई लोगों को ये बोरिंग सेशन लगता होगा,
बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। जब तक बुनियाद मजबूत नहीं होगी, यानी बेसिक मजबूत नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। खोखली तैयारी से कुछ नहीं होने वाला, ये नोट कर लीजिएगा। आइए अब वर्ड्स पे शुरू करते हैं। पहला वर्ड है आपका अफायर। अफायर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब प्रज्वलित होता है। मीनिंग होता है ऑन फायर या बर्निंग, आग पर जलता हुआ। सिनोनिम्स है अफ्लेम, बर्निंग, दोनों का मतलब जलता हुआ होता है। एग्जाम्पल जैसे हमने देखा था, हॉस्पिटल्स अफायर ऑन लैक ऑफ सेफ्टी इन हेल्थ केयर सेंटर, मतलब हॉस्पिटल आग पर था या हॉस्पिटल प्रज्वलित हो रहा था। आइए नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है रॉट। ये नाउन है, अपक्ष है। मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ डिकेइंग, सड़ने की प्रक्रिया। सिनोनिम्स होता है ब्लाइट, डिके, तुषार या अभिशाप या क्षय। आप इसे अभिशाप के रूप में भी वो वर्ड को यूज़ करते हैं, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर डिस्ट्रॉय के उसमें यूज़ हुआ है, यानी क्षय के उसमें। इसका एंटोनिम्स होता है डेवलपमेंट, ग्रोथ। कंटेक्चुअल मीनिंग बोलते हैं ना, किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड आ रहा है और उस सेंटेंस का सेंस कहाँ जाता है, उसको कंटेक्चुअल मीनिंग बोलते हैं। विकास, द शॉकिंग डेथ ऑफ एटलीस्ट 19 पीपल इन स्पेशल फैसिलिटीज फॉर COVID-19 मैनेजमेंट इन विजयवाड़ा एंड अहमदाबाद हैव एक्सपोज द डीप रोट इन रेगुलेटरी प्रोसेस फॉर इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल बिल्डिंग सेफ्टी। आइए अब आपको समझ में आ गया होगा सेंटेंस का मतलब। नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेरिश। पेरिश का मतलब होता है मारे गए, खत्म हो जाना, ठीक है। मीनिंग है इसका इंग्लिश में डाई स्पेशली इन अ वायलेंट और सडन वे, मरना विशेष रूप से हिंसक या अचानक तरीके से। सिनोनिम्स होता है सीज, क्रम्बल, डिसअपियर। सीज का मतलब बंद करना, क्रम्बल माने चूर चूर होना, डिसअपियर माने गायब होना। 9 पेशेंट पेरिस्ड इन द प्लेस इन अ गुजरात हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी गुजरात अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में आईसीयू आपको पता होगा, इंटेंसिव क्रिटिकल यूनिट बोलते हैं, में ज्वाला या विस्फोट से 9 मरीज मारे गए। तो ब्लेज को कभी कभी हम विस्फोट के शब्द से भी पेरिस लेते हैं। देखिए ब्लेज वर्ड यूज़ हुआ था यहाँ पे, तो ये रहा ब्लेज वर्ड, वो यहाँ पर आपको ज्वाला से लेना है क्योंकि आग लगी हुई थी, ठीक है। आगे आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड ये देखिए, ब्लेज ही आ गया, ज्वाला, मीनिंग अ वेरी लार्ज और फियर्सली बर्निंग फायर, बहुत बड़ी या भयंकर जलती हुई आग। इसका सिनोनिम होता है बॉनफायर, जिसे अलाव बोलते हैं। कॉन्फ्लैग्रेशन, अग्नि क्रीड़ा, अग्निकांड, होली में जो होलिका दहन होता है उसे भी बॉनफायर बोला जाता है। आइए एग्जाम्पल देखिए। 9 पेशेंट पेरिस्ड इन द प्लेस इन अ गुजरात हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू, गुजरात अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में ज्वाला से 9 मरीज मारे गए। तो ब्लेज को हमने क्या समझा यहाँ पे, ज्वाला। आपको ऐसे मीनिंग देखना होता है सेंटेंस में कई बार। लेबियर ईडियम है, ईडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर भी एक अलग सा वीडियो बना के दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाके, वोकैबुलरी सेक्शन के अंदर में ही रखा हुआ है। वो 2 सेक्शन है वोकैबुलरी का, एक आपका वोकैबुलरी नाम से, दूसरा है आपका वर्ड्स फ्रॉम न्यूज़पेपर के नाम से, वोकैब फ्रॉम न्यूज़पेपर। इसका मतलब होता है पर्दाफाश करना, टू रिवील और एक्सप्लेन समथिंग, यानी प्रकट करना या समझाना। सिनोनिम होता है क्लियर, स्पष्ट, कन्फेस, कबूल करना, कन्फाइंड, सीमित करना। एंटोनिम होता है कंसील और हाइड, यानी छिपाना। द इंसिडेंट ले बियर द लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, मतलब ये पर्दाफाश करता है कि तैयारी नहीं है अमंग द स्टेट, राज्यों में, टू मैनेज एक्सपेंडिक पेंडेमिक, मतलब महामारी जो फैली हुई है कोविड-19 उसको मैनेज करने के लिए राज्यों में तैयारी नहीं है बोल के ये इंसिडेंट जो है वो पर्दाफाश करता है। एंड हेस्टी कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसीड्योर, हेस्टी सब भी बताता हूँ, आगे आएगा, बने रहिएगा वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। हेस्टी अगेन एडजेक्टिव है जिसका मतलब जल्दबाजी होता है। मीनिंग देखिए, डन विद द एक्सेसिव स्पीड और अर्जेंसी, हरिड यानी अत्यधिक गति या आग्रह के साथ किया गया जल्दबाजी में। सिनोनिम एब्रप्ट, आकस्मिक, केयरलेस, लापरवाह, एक्सपीडिशियस, शीघ्रता से, हरिड, जल्दी। एंटोनिम्स होता है केयरफुल, कॉशियस यानी सावधान और या सतर्क, कॉशियस माने सतर्क,
एग्जाम्पल देखिए, दिस इंसिडेंट ले द लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस अमंग स्टेट टू मैनेज द एक्सपेंडिंग पेंडेमिक एंड हैस्टी कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसीड्यूर्स। आइए, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों। सिविक एक एडजेक्टिव है जिसमें नगर का होता है, मतलब मीनिंग रिलेटिंग टू अ सिटी और अ टाउन, नगर से रिलेटेड, स्पेशली इट्स एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनिसिपल, किसी नगर या नगर से संबंधित, विशेषकर उसके प्रशासन का या नगर निगम का। सिनोनिम होता है सिविल और कम्युनल, नागरिक और सांप्रदायिक। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड वोटिंग इन द इलेक्शन, मतलब नागरिक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो क्या है, उदाहरणतः कि उसे वोट देना है, इलेक्शन देना है, इलेक्शन में। आइए नेक्स्ट वर्ड देखिए, कार्नेज नाउन है, इसका मतलब नरसंहार होता है, मीनिंग द किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बड़ी संख्या में लोगों की हत्या। सिनोनिम है ब्लडशेड यानी रक्तपात, बुचरी कसाई, क्राइम अपराध, हैवॉक नाश। एंटोनिम है इसका विपरीत, पीस सेरेनिटी, काम कामनेस, स्टिलनेस यानी शांति, शांत चित्तता। एग्जाम्पल, ऑल सच एस्टिमेट आर ऑफ कोर्स अनट्रस्टवर्दी बट देयर इज नो डाउट दैट द कार्नेज वॉज टेरिबल। आप देख रहे हैं नरसंहार का कैसे शब्द का यूज हो रहा है सेंटेंस में। अनटेनेबल, अनटेनेबल अगेन एडजेक्टिव है, इसका मतलब अस्थिर होता है, मीनिंग स्पेशली और ऑफ अ पोजिशन और अ व्यू, नॉट एबल टू बी मेंटेन्ड, जो मेंटेन ना किया जा सके, और डिफेंड अगेंस्ट अटैक और ऑब्जेक्शन, विशेषकर किसी पद या दृश्य का, ठीक है, आक्रमण या आपत्ति के विरुद्ध अनुरक्षण या बचाव नहीं किया जा सकता। सिनोनिम्स से इलॉजिकल यानी अतार्किक, अनसाउंड निराधार, फ्लॉड त्रुटिपूर्ण। एंटोनिम्स है फिक्स्ड स्थिर, स्टेबल स्थायी, इनको आप मजबूत, दृढ़, स्थित, अचल भी बोल सकते हैं। अब एथिस्ट्स डू नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ गॉड। एथिस्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देख लीजिएगा वोकैब सेक्शन के अंदर, वो भी दिया हुआ है, जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करता है, गॉड, बिकॉज दे सी नो प्रूफ ऑफ द अनटेनेबल थ्योरी। एक थ्योरी थी जिस पे वो भरोसा नहीं करते। एब्डिकेटिंग वर्ब है, इसका मतलब त्यागना होता है, मीनिंग फेल टू फुलफिल और अंडरटेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, एक जिम्मेदारी या कर्तव्य को पूरा करने या कराने में विफल होना। सिनोनिम्स से फोरगो त्यागना, रिलिंक्विश छोड़ना, रेनाउंस त्याग देना, अबेंडन त्यागना। एंटोनिम्स होता है कीप कंटिन्यू रखना, बनाए रखना या जारी रखना। एग्जाम्पल देख लीजिए, द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज सन, मतलब राजा ने त्याग किया किसके लिए, अपने बेटे के लिए, किसके फेवर में, बेटे के फेवर में। आइए नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है इल इक्विपेड। इल इक्विपाइड एडजेक्टिव है जिसका मतलब बीमार, सुसज्जित है। बट व्हेन वी रीड टुगेदर, जब आप इसे पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे दो वर्ड लिखा है, क्योंकि जब भी आप पढ़ते हैं ना, इल मतलब बीमार है, इक्विपेड माने सुसज्जित है। बट जब आप इन दोनों शब्द को एक साथ पढ़ते हैं इल इक्विपाइड बोल के, तो इसका मतलब होता है आवश्यक संसाधन या गुण नहीं होना, नॉट हैविंग द नेसेसरी रिसोर्सेज और क्वालिटीज फॉर अ पर्टिकुलर रोल और अ टास्क, किसी विशेष भूमिका या कार्य के लिए आवश्यक संसाधन या गुण नहीं होना। सिनोनिम्स है इनएडिक्वेट यानी अपर्याप्त, इनअप्रोप्रिएट अनुचित, अयोग्य, अनहेल्दी, अस्वस्थ, अल्प भी बोलते हैं इनएडिक्वेट को। एंटोनिम्स है इसका अप्रोप्रिएट प्रॉपर, उचित, उपयुक्त, यथोचित। एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटीज वर इल इक्विप्ड टू मीट द मैसिव इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स। दोस्तों, ये था आज का वीडियो जो हमने द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से आपके साथ डिस्कस करने के लिए चुना था, प्लस साथ में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखा था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए और काम का लगे, आपके काम का, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी आप बेल आइकन दबाते हैं तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आप पर तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।